जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ या इंस्टाग्राम पे आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ, देन आई रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ यू फेसिंग प्रॉब्लम इन फिजिक्स। आपके क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में तो मार्क्स 87 आ रहे हैं, देन मैं नीट के एग्ज़ाम में 150 प्लस कैसे ला पाऊँगा, शुड आई ड्रॉप फॉर नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा पूरा दिन तो लेक्चर्स एंड नोट्स बनाने में ही चला जाता है, तो मैं डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मैं रिवाइज कब कर पाऊंगा जब मेरा पूरा दिन इन्हीं कामों में यूज हो जाता है। इसके साथ आप पूछते हैं कि क्या भैया डीपीपीज एंड नोट्स इनफ है 150 प्लस लाने के लिए, क्या मेरे को अब फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ। साथ में ही मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि अब से अगर आप फिजिक्स में सही करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, जिस वजह से आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाए, आपको किसी भी तरह का रिग्रेट न रहे, आपको किसी तरह का फोबिया न रहे कि हमसे फिजिक्स नहीं बन पा रही है, आपको ये डर न रहे कि हमसे न्यूमेरिकल बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। If we suppose that NEET will be held in May month, then अब अपने पास केवल 4 मंथ बचे हैं। इसे घबराना नहीं है। हम जानते हैं कि वी हैव लेस टाइम, लेकिन हमारा पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर अपन सेलेक्टिव स्टडी करें तो इन 4 मंथ में आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है। एक सेलेक्टेड स्टूडेंट एक नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अपने सेलेक्ट होने के बाद के फ़ायदों को रियलाइज़ करने की कोशिश करता है, एंड नॉन सेलेक्टेड हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करता है कि आज उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, आज उसको वो प्रॉब्लम हो रही है, आज उससे फिजिक्स नहीं बन रही है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। It is correctly said that in love and war each and everything is fair। यहाँ पे तो लव भी है आपके पेशेंट के लिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वॉर भी है कि ये कंपटीशन है, यहाँ पे 16 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्जाम में। आपको किसी भी तरीके से अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव करके एक अच्छी रैंक हासिल करनी है ताकि आपका ड्रीम पूरा हो सके। टाइम कम है, तो अगर सही से पढ़ेंगे तभी आपका ड्रीम रियलाइज हो सकता है। सही से पढ़ने में जो सबसे आपको पहला काम करना है कि आपको आपके नोट्स पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं, आपके नोट्स अच्छे से कंप्लीट हो रखे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं हैं और कुछ चैप्टर्स के नोट बचे हुए हैं, तो अब आपको करना ये है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जल्दी से आपके जो लेक्चर्स हैं उनको देख ले, एंड देन टाइम सेव करने के लिए आप प्रिंटेड नोट्स ऑप्ट कर ले, या आपके फ्रेंड ने अगर नोट्स बना रखे हैं तो उसकी फोटोकॉपी करवा ले। इससे आपका टाइम सेव होगा। जो टाइम आप नोट्स बनाने में यूज कर रहे थे, अब उस टाइम को आप दूसरी जगह यूज कर पाएंगे, तो इससे आपकी जो नोट्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये कि अब आपको एनसीईआरटी सेलेक्टेड पढ़नी है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है कि सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको करेंगे। एक्सरसाइज नहीं करनी है क्योंकि उनके क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नीट में नहीं आते हैं, एंड अपन को 150 से ज़्यादा स्कोर करना है, इसलिए अपन केवल सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। इसके साथ ही जो एनसीईआरटी में ग्राफ्स वगैरह होते हैं या जो कोई की पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी में। इसके साथ ही आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स। आपको मॉडर्न फिजिक्स पूरी एनसीईआरटी से पढ़ लेनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अगर क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से तो मॉडर्न फिजिक्स से एक या क्वेश्चन तो आना है ही। जो अपन जानते हैं कि नीट की फिजिक्स के पेपर में 3 या 2 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से थ्योरी बेस्ड। अगर एक क्वेश्चन उसमें से अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स से मिल जाता है तो आपका कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर आप गेन कर लेंगे। इतना आपको करना है एनसीईआरटी में। इसके साथ ही अगर आप एनसीईआरटी में कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं तो वो ये है कि आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ ले, एंड रे ऑप्टिक्स में जो ये माइक्रोस्कोप वगैरह है इनको पढ़ने की ट्राई करें। एंड अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको इसके भी नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा,
आप वहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा। एनसीईआरटी में बस आपको इतना सा ही करना है। अब एनसीईआरटी पे पूरा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेन जितना भी मेजर पोर्शन होता है फिजिक्स का, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन, एंड 150 प्लस लाने के लिए आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में अच्छा होना पड़ेगा। आप 3 या 4 क्वेश्चन सही करने के लिए बाकी के पूरे 40 क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। आई होप कि इस बात को आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड न्यूमेरिकल पोर्शन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आप बहुत से लोगों को करना ये है कि जब नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में या हैंड रिटन नोट्स जब आपके पास होंगे, उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको डीपीपी भले ही आप करें ना करें, लेकिन आपको उस चैप्टर के अभी सारे पीवाईक्यू कर लेने हैं। 4 मंथ्स बचे हैं, पीवाईक्यू सारे करना आपके लिए बहुत ही मस्ट है। डीपीपी अगर आप सारी सॉल्व नहीं करते तो भी चल जाएगा, लेकिन पीवाईक्यू से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं, इसलिए आपको वो ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। इसे ही हम सेलेक्टेड स्टडी कहते हैं। सेलेक्टिव स्टडी यही होती है कि आप वो चीज़ें पढ़े जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जा रही है। 2 स्टूडेंट्स जो सेम स्टडी आवर्स से उनके दोनों 14 आवर्स पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के मार्क्स नीट में अलग अलग आते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि उन्होंने उन लास्ट के मंथ्स में कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ा था एंड कितना पढ़ा था। आप अगर पीवाईक्यूज करते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जो लोग ये पूछते हैं कि नोट्स प्लस डीपीपी इनफ है नीट में 150 प्लस लाने के लिए, हाँ ये इनफ है, लेकिन पीवाईक्यूज आपको नहीं छोड़ने हैं। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल एंड पीवाईक्यू होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, देन आप दूसरे डीपीपीज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं एंड अपने नोट्स को तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करना ही है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट इफ यू हैव मेड देन इट इज़ वेल। अगर आपने अभी तक अपनी फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाई है या सारे चैप्टर्स की नहीं बनाई है, तो अब मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरी फॉर्मूला शीट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप समझ पाए उस फॉर्मूला शीट्स को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी फॉर्मूला शीट्स खुद बना सकते हैं। बट आई होप कि आपको वो फॉर्मूला शीट समझ में आएगी। उसमें मैंने मेरे जो 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, हर ईयर मैंने अपनी फॉर्मूला शीट्स को मॉडिफाई किया है एंड फिर उसको फाइनलाइज किया है एंड वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको यूज़ करें, इससे आपका टाइम सेव होगा एंड मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैं आपके काम आ पा रहा हूँ। इतना करना है आपको फिजिक्स में। इसके अलावा और अगर आपको बताऊँ तो आप जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की अमाउंट को बढ़ाएगा। भले ही आप बायो में जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस न करें, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में जो बाहर से क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस न करें, लेकिन कम से कम फिजिक्स में क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर करें। जो क्वेश्चंस गलत हो गए उनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, नहीं तो आपके जो मॉक टेस्ट देने का जो एम था, जो रियल गोल था, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट इसलिए होते हैं दैट वी कैन लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम अ सब्जेक्ट। सो जो नई चीज़ें हैं वो आप तभी सीख पाएंगे जब उसका एनालिसिस सही से कर लेंगे। तो अभी जो आप मॉक टेस्ट देंगे या 4 मंथ्स में, उनको अच्छे से फिजिक्स में कम से कम एनालिसिस कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो बायो के एनालिसिस को आप स्किप कर सकते हैं, वहाँ पे केवल एनसीईआरटी पे फोकस करें, लेकिन फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस जरूर करें। इतनी चीज़ें आपको करनी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि अब घबराना नहीं है। जो मैं आपके ये कमेंट्स पढ़ता हूँ इससे मैं रियलाइज़ कर पाता हूँ कि आपको कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने भी फेस की है। मेरा फिजिक्स इतना ही वीक था। आपके कमेंट्स पढ़ के मेरे को मेरे प्रिपरेशन ईयर की इमेजेस मेरे माइंड्स में आने लगती है कि किस तरीके से मैं भी इतना परेशान होता था जिस तरीके से आप हो रहे हैं। लेकिन ये परेशान होना आपके पोटेंशियल को कम कर सकता है। ज़्यादा थोड़ा बहुत परेशान होना सही बात है, क्योंकि ये आपको अपने सिलेक्शन के लिए फिक्र है, लेकिन एक्सेस में टेंशन लेना ये आपके माइंड की जो सोचने की कैपेबिलिटीज़ है उनको कम करेगा। इसलिए घबराना नहीं है, वो तरीके सोचने हैं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, आप अपने हर्डल्स को हटा पाए, न कि उन परेशानियों में उलझ के रह जाना है। ये कंपटीशन है,
इसमें आपको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ड्रीम है। इस ड्रीम को आप पे किसी ने थोपा नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना ही है, ये आपने खुद ने चूज़ किया है। तो इसमें ये जो लड़ाई है ये भी आपके अकेले की है, बस दूसरे आपको गाइड कर सकते हैं, आपके लिए सपोर्ट बन सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स है वो आपको ही फेस करनी है एंड उनको सॉल्व भी आपको ही करनी है। वीडियो की एंडिंग 2 लाइन्स से करना चाहूँगा, तो ये 2 लाइन्स आपके लिए। माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। थैंक यू।